अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम ज़ुमान पार्क में मौजूद हूँ और हमारे साथ मोहतरमा समाबिया अबा मौजूद हैं जो कि साबका MP हैं। परसों इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो गुंडागर्दी की है उसके हवाले से हम मैडम से बात करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मैम, ये बताएं, परसों जो पुलिस ने यहाँ पे गुंडागर्दी की है, पुलिस ने दहशतगर्दी की है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और उनके सहूलतकारों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी जी कि ये सारी जो कारस्तानी है डर्टी हैरी की है और किसी की नहीं है। डर्टी हैरी ने हर किसी को अपना मोहरा बनाया हुआ है आगे, क्योंकि वो इस मुल्क में फसाद करवाना चाहता है। वो इस मुल्क में जो है वो खूनी इनकलाब की जो है वो इस टाइम तालिब हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर इनकलाब आए और खूनी इनकलाब आए, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि एक बात मुझे समझ नहीं आती, पहले यही लोग थे जो कहते थे इमरान खान बाहर नहीं निकल रहे, इमरान खान जो है टांग पे प्लास्टर चढ़ा के बैठे हुए, यही इनकी स्टेटमेंट्स थी। आज जब इमरान खान बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी आवाम के दरमियान आना चाहते हैं, आवाम को जो है वो अपने पैगामात देना चाहते हैं, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ना चाहते हैं, तो आज इमरान खान को क्यों जो है वो एक कोने में धकेल रहे हैं? इसका मकसद सिर्फ ये है कि बेसिकली ये लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में अनार्की पैदा हो, ठीक है, मुल्क में लोग आपस में लड़ें। ये सब इस डर्टी हैरी की जो है कारस्तानी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये कौम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि अपने हुकूक लेना बहुत अच्छी तरह से जानती है। दूसरी बात ये कि परसों जो इन्होंने लाहौर में किया, कौन सा जो है 144, किस बात के लिए 144? आपका इलेक्शन अनाउंस हो चुका था, ठीक है, कैंपेन करने की इजाज़त हर पॉलिटिकल पार्टी को है। मरियम नवाज जो है वो किस हैसियत में जाके कैंपेन्स कर रही है, किस हैसियत में जाके जो है खाली कुर्सियों के साथ जो है बयानात कर रही है? वो क्या वो जो है 144 के ज़ुमरे में नहीं आता? वहाँ पे आप उनको खुली छूट देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि इमरान खान है, चूँकि आपको पता है कि अवाम का जमे गफीर इमरान खान के पीछे खड़ा है, आप इसलिए जो है 144 लगा के उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब रैली का रात को डिसाइड हो गया था, रूट डिसाइड हो गया सब कुछ, तो फिर क्यों जो है लोगों पर जो है वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया? आप देखिए कितना बड़ा जुल्म है ये कि ख़वातीन के आलमी दिन पर आपने उन मजबूर, उन मासूम ख़वातीन को जो है आपने अपनी बर्बरियत और जब्र का जो है निशाना बनाया। हमारी औरतों पर आपने जुल्म और तशद्दुद किया, आपने उन पर जो है केमिकल मिला हुआ पानी आपने उन पर फेंका, ठीक है, आपने उन पर शेलिंग की, आपने जो है वहाँ पर डंडे मारे लोगों को, और आपकी ही उस एक का शिकार जो है वो ज़िले शाह हुआ, ठीक है। डर्टी हैरी पे ये जुर्म जो है वो साबित होना चाहिए। डर्टी हैरी को जो है हम इसका जो है वो समझते हैं कि वो शख्स है कि जिसकी वजह से ज़िले शाह की जो है जान गई है, ठीक है, ये कसूरवार है। मैडम, आपको नहीं लगता इसमें थोड़ा सा PTI का भी कसूर है? अगर 25 मई के वाक़े के बाद 25 मई के किरदारों को सज़ा दी गई होती तो आज ये वाक़या दोबारा ना होता? मैं बिल्कुल जी इस बात से एग्री करती हूँ आपकी। वाकई में हमने जो है अगर उस वक्त अपनी हुकूमत में इन जैसे बेगैरतों को अगर हमने सज़ा दी होती ना, इन जैसे बेहिस लोगों को, तो आज हम ये जुल्म का शिकार ना होते कि जो परसों लाहौर में हुआ है दोबारा। इन लोगों ने बेसिकली मसला क्या है, PTI जो है वो कानून पे चलने वाली जमात है जो कानून की हुदूद को मद्देनज़र रखते हुए हर काम करती है। लेकिन शायद अब हमें भी समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान में कोई कानून की बालादस्ती नहीं है, कोई आइन की बालादस्ती नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही होगा जो ये डर्टी हैरी चाहेगा, यहाँ पर सिर्फ वही होगा जो ये राना सनाउल्लाह चाहेगा, यहाँ पर सिर्फ वही होगा जो इनके हैंडलर्स जो हैं वो चाहेंगे। जी शुक्रिया मैम।